वेलकम गाइज टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो आज हम आपके लिए लेक्चर 2 लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब भी आप बिजनेस के अंदर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज की ठीक है परचेज या सेल आउट करते हो, उससे कैश या क्रेडिट बेसिस के ऊपर किसी भी पर्सन को, ठीक है, वो आपका सप्लायर भी हो सकता है, आपका कस्टमर भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे सोमनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹3 लाख। अब इसमें क्या है, सोमनाथ जो है वो बिजनेस ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने उसमें इन्वेस्ट कितना किया, ₹3 लाख किए हैं बिजनेस के अंदर। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ली है परचेज इक्विपमेंट फॉर द कैश ऑफ रुपीज़। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश ऑफ ₹15,000। अब इसमें क्या है कि आपने इक्विपमेंट, ठीक है, परचेज की है अपने बिजनेस के लिए ताकि आप उसको बिजनेस में यूज़ कर सको और अपना काम ले सको, ठीक है। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आपकी आगे सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू राम, ठीक है। अब जो ये आपकी ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट बेसिस के ऊपर है। आपने अपने गुड्स जो हैं वो सोल्ड किए हैं राम को ऑफ ₹10,000। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसी तरह से जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, बेशक वो कैश बेसिस पे हो या क्रेडिट बेसिस पे हो, मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए, उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट हमारी आ गई है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जब भी कोई भी बिजनेस ओनर या बिजनेस प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के अंदर कोई भी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है या कोई भी काइंड उसने उसमें इन्वेस्ट की है, जैसे कि आपका फर्नीचर हो सकता है, जैसे कि आपका फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपकी काइंड्स होगी कि किस काइंड के अंदर वो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो वो अपना अमाउंट या कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं बिज़नेस के अंदर, या तो आप कोई भी एसेट जो है वो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट एंड माइनस लाइबिलिटी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। कैपिटल मैं आपको भी यहाँ पे बता रही हूँ, एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एसेट क्या होते हैं? एसेट वो होते हैं जो हम अपने बिज़नेस में यूटिलाइज़ करते हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए और उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और लाइबिलिटी जो है वो हमारे लिए ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। मान लीजिए कि वो हमारे लिए उधार होता है, जैसे कि हमने बाहर किसी से पैसे उधार लिए हैं अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट हमारी आ गई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है राम इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन द बिजनेस, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस ओनर या बिजनेस प्रोप्राइटर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश या मॉनेटरी फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए कैपिटल। नेक्स्ट आपका आ गया रूपाली स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक ऑफ ₹10,000, मशीनरी ऑफ ₹1 लाख एंड फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एक्स्ट्रा। जब बिजनेस ओनर या बिजनेस प्रोप्राइटर किसी काइंड में, ठीक है, बिजनेस को मशीनरी दी है बिजनेस चलाने के लिए, फर्नीचर इन्वेस्ट किया उसने बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए, उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज ए कैपिटल। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? जब भी बिजनेस ओनर जो है या बिजनेस प्रोप्राइटर जो है, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है, बिजनेस से कोई भी अमाउंट या गुड्स या एसेट विड्रॉ करते हैं अपने लिए, उसे हम कंसिडर करते हैं एज ए ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सुखमनी विड्रॉल ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। इस तरह की जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जब भी किसी भी बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए होंगे, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एज ए
ड्राइंग। सेकेंड एंट्री हमने ली है पेड लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ ₹5000। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंसानों का होता है, बिजनेस का नहीं होता, ठीक है। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे कि ये जो बिज़नेस ओनर है उसने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसका जो अमाउंट है वो उसने बिज़नेस से निकाल के विड्रॉ करके उसने वहाँ पे अमाउंट जो है पे किया है, यानी कि इसको भी हम कंसिडर करेंगे एज ए ड्राइंग। नेक्स्ट आपका आ गया पेड इनकम टैक्स ऑफ ₹20,000, ठीक है। अगर इनकम टैक्स अगर वो पेड कर रहा है अपने नाम पे, ठीक है, अगर बिजनेस ओनर ने अपने नाम पे अगर इनकम टैक्स को पेड किया है तो उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे एज ए ड्राइंग। तो नेक्स्ट हमारा आ गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है बिज़नेस के लिए, जिसमें क्या करता है कि बिज़नेस जो है वो बाहर वाले पर्सन से उधार लेता है। इन टर्म्स ऑफ मनी ले सकते हैं, गुड्स में ले सकते हैं, किसी सर्विसेज में ले सकते हैं, जो कि आपको कुछ टाइम के बाद आपको उनको रिटर्न करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं राम ब्रॉट गुड्स टू श्याम ऑफ ₹10,000। अब राम ने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, बिज़नेस के लिए श्याम से ऑफ ₹10,000। अब इसने बोला है राम ने श्याम से गुड्स तो ले ली, हमारे बिज़नेस के अंदर गुड्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे बिज़नेस से उसको कैश जो है वो हमने पे नहीं किया है, ये कुछ टाइम के बाद हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये हमारे लिए जब तक हम इसको पे नहीं करेंगे तब तक के लिए ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी आ गई लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारी आ गई इंटरनल लाइबिलिटीज़, सेकेंड हमारी आ गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है वो आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? जब बिज़नेस अपने बिज़नेस ऑनर से, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश, कैपिटल या एसेट या काइंड में कुछ चीज़ लेता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? जब बिजनेस इंटरप्राइजेस किसी बाहर वाले से कोई भी अमाउंट या गुड्स, एसेट या काइंड में, ठीक है, कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए लेते हैं और उन्हें पेमेंट नहीं करते हैं या उनको प्रॉमिस करते हैं कि कुछ टाइम के बाद हम उनको पेमेंट करेंगे, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम शम्मी ऑफ ₹5,000। अब इसमें क्या है, जो बिज़नेस है उसने शम्मी से एज ए उधार जो है गुड्स जो हैं वो परचेज किए हैं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अब हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट आ गया है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी हमारी वो लाइबिलिटीज़ होती है जो हम 1 ईयर के बाद पे करते हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मानी जाती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्स्ट्रा, और इसे हम फिक्स लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी का सेकंड पॉइंट आ जाता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आप विदिन 1 ईयर के अंदर आप उसको पे कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिटर्स, आपने किसी से कोई गुड्स परचेज़ किए थे, ठीक है, और आप उसका अमाउंट जो है वो विदिन दी 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर अंदर आप उसको पे कर दोगे। सेकेंड आपका आगे शॉर्ट टर्म लोन, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिए थे, हो सकता है आपने 1 मंथ के लिए लिया था, 15 डेज़ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए लिए थे। नेक्स्ट आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आपके कोई एक्सपेंसेस या बिल्स जो आपने उसको पे ऑफ करना था, ठीक है, वो आपने कुछ टाइम के बाद किया, ठीक है, 1 मंथ के बाद हो सकता है, 15 डेज़ आपको लग गए उसको पे करने में, उसको भी हम एज ए कंसिडर करेंगे एज ए करंट लाइबिलिटी। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पॉइंट आ गया है जिसका नाम है कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज़ होती है जो हमारी फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है। फ्यूचर पर डिपेंड करता है क्या हम उसको पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फाइनेंशियल केस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ,
ठीक है, हमारा बिज़नेस का कोई केस है जो अभी कोर्ट के अंदर लगा हुआ है और उसका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है। जब वो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अमाउंट जो है वो पे करनी है, जो हमारी लाइबिलिटी है वो हमें उसको पे ऑफ करना है या नहीं करना है। तो नेक्स्ट हमारे आगे है एसेट। एसेट क्या होते हैं? एसेट हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, ताकि हम अपने बिज़नेस को चला सकें और उससे बेनिफिट ले सकें। और इसकी एग्जांपल आगे है, जैसे कि हो गया कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। हमारे पास 3 टाइप के एसेट होते हैं। फर्स्ट आपका आता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट के अंदर भी आपके पास 2 टाइप की एसेट्स होते हैं। फर्स्ट आपका आता है टेंजिबल एसेट, सेकंड आ गया इंटेंजिबल फिक्स एसेट, सेकंड आपका आ गया करंट एसेट एंड थर्ड आपका आ गया फिक्टिशियस एसेट। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नॉन करेंट एसेट के बारे में। नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं? ये वो एसेट हैं जो हम परचेज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एक्स्ट्रा। और नॉन करेंट एसेट को हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको सेल आउट नहीं करते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए सिर्फ इसको परचेज करते हैं ताकि हम इसको अपने बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर सकें, यूज़ कर सकें और उससे बेनिफिट ले सकें। डिस्कस कर लेते हैं नॉन करेंट एसेट्स के सब पार्ट्स को। फर्स्ट आपका आ गया टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट क्या होते हैं? ये वो एसेट हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट होगी, मशीनरी, एक्स्ट्रा हो गए। तो नेक्स्ट हमारा आ गया इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उनको देख सकते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल होगी, पेटेंट राइट्स होगी, कॉपी राइट्स होगी, ट्रेडमार्क, एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट हमारा आ गया करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग पीरियड या 1 साल के अंदर, जैसे कि आपका कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल एंड एक्स्ट्रा। तो अब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट का लास्ट पॉइंट आ गया है, जो है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जिसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती है और ना ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश के अंदर, जैसे कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी बनाने से पहले जो भी आपके खर्चे आए होंगे उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोल सकते हैं। या इशू ऑन शेयर ऑफ डिबेंचर, जो आपको शेयर या डिबेंचर इशू करने के ऊपर जो आपके एक्सपेंसेस आए हैं उसको भी हम बोल सकते हैं फिक्टिशियस एसेट। या अगर आपने शेयर और डिबेंचर को मार्केट में इशू किया है ऑन डिस्काउंट, तो उसको भी हम बोल सकते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटी एंड एसेट के बारे में। अब जो बाकी की बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।